हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक नंबर 11। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मन् शिवाय हानि धनानि स्त्रौ कथं स वीर श्रियमंग दुस्त्यजाम युवस्तुष्टमहो शाह शुभि। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सभी शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था, तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। तात्पर्य, उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ईश्वर के साथ अपने जीवन का भोग कर सकते थे। अतएव शक्ति जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली और वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने हित के लिए अपनी समस्त संपत्ति उन्हें भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उनमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी और समस्त पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थे। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस समय में अपना साम्राज्य एवं जीवन का त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने हेतु आतुर थे। शिवाय लोकस्य भवाय भूते य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवंती नत्मार्थ समो पराश्रय मुमोक्ष निवेदम कुत कलेवरम। जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, वे दूसरों के कल्याण, उन्नत तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मृत शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था। तात्पर्य, परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे, क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन चूंकि वे जनता के चतुर्दिश कल्याण के लिए राजा बने थे, अतः वे जनता के मात्र इस जीवन के कल्याण के लिए नहीं, अपितु उनके अगले जीवन के कल्याण के लिए भी कल्याणप्रद कार्यों में सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे पशुवध केंद्रों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे अल्पज्ञ तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। चूँकि वे भगवत भक्त थे, वे ये अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों और समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे स्वार्थी नहीं थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा का उद्देश्य परमेश्वर के उद्देश्य के समान होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस प्रकार से सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि भगवत धाम जब वापस जाने में वह अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सभी मनुष्य अंत में भगवत धाम वापस जा सके। प्रतिनिधि राजा के शासन में संपूर्ण साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। उस समय मनुष्यों को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु जीव भरकर खा पी सकते हैं। यदि सभी जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हों और नियत नियमों का पालन करें, तो जीवों में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी मनुष्य सुखी थे। तत्सर्व न समाचुष्व इष्टो यदहि किंजन मन्ये त्वाम विषये वाचाम स्नातमन्यत्र छांदसात्। हम जानते हैं कि आप वेदों के कुछ भागों को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में दक्ष हैं, अतएव आप उन सभी विषयों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तात्पर्य, वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों एवं परिवाराजकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने हेतु होते हैं, लेकिन परिवाराचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सब तक पहुँचाना होता है।
अतएव परिव्राजकाचार्य सदा वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लययुक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने हेतु होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मचर्य उपदेश को परिव्राजकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक साथ एक तथा भिन्न है, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। वैदिक मंत्रों में यह पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें भी कोई अंतर नहीं है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार मध्यान्ह श्रुति में उल्लेखित हुआ है कि संपूर्ण वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋग, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत है। अंतर इतना ही है कि समस्त वैदिक मंत्र प्रणव ओंकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने हेतु कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद् भागवतम वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का परिपक्व फल है, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्री सुख गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतः उनका स्थान ग्रंथ मंत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु न हो, तो जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। सूत उवाच द्वापरे शमुन प्राप्ते तृतीय युग परे जात पराशरात दोगी वाशव्या कलया हरे। शील सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय दूसरे द्वापर युग ने तीसरे युग का अतिक्रमण किया श्री सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय दूसरे द्वापर युग ने तीसरे युग का अतिक्रमण किया, तब वसु की पुत्री सत्यवती की कोख से पराशर द्वारा महान ऋषि श्री व्यासदेव ने जन्म लिया। तात्पर्य: सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अतिक्रमण हो जाता है। वैवस्वत मुनि के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अतिक्रमण हुआ था और द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। और तृतीय युग द्वितीय युग से पहले ही पड़ गया था। ऐसे विशेष युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। श्री व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। श्री व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। कदाचित सरस्वत्या उपस्पर्शे जलम शुचि विविक्त एक आशीन उदिते रविमंडले। एक बार सूर्योदय के समय उन्होंने श्री व्यासदेव ने सरस्वती के जल में प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने हेतु वे एकांत में बैठ गए। तात्पर्य: सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिका आश्रम में बहती है। अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है वह बद्रिका आश्रम में सम्याप्राश है, जहाँ श्री व्यासदेव रह रहे हैं। परावरज्ञ स ऋषि कालेना व्यक्तनसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि श्री व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में दोष देखे। काल की अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है। तात्पर्य: श्री व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतः वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतः वे कलयुग में आने वाली विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे कि वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सकें। इस कलयुग के सामान्य मनुष्य नश्वर पदार्थ के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। भौतिकानां च भावनां शक्तिहासं च तत्कृतं अश्रद्धानन्नि सत्त्वान्द्रुमेधान् हर्षितायुष।
दुर्गभागस्य जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमणाः यदभ्यो हितमोघक। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु को अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्व गुण के अभाव में कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए कल्याण पर विचार किया। तात्पर्य, काल की वह प्रकट शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वे सारे पदार्थ को समय अनुसार विस्मृति के गर्भ में डालकर छीट कर देती है। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से समस्त भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु बहुत घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी। पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की तरह उसी परिमाण अनुपात में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गाय भी पूर्व युगों की तरह दूध नहीं देती। शाखों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार समस्त जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है इत्यादि। महर्षि शील व्यासदेव मुक्तात्मा होने के कारण अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के अंदर झांक सकने वाले शास्त्र चक्षु मुक्तात्मा समस्त मानवता का भविष्य पहले ही बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक तीक्ष्ण दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने हेतु वह सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथाकथित जननेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनकी अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे मनुष्य उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो शील व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है। फिर भी वे कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं तथा व्यक्तित्व अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंदोलन का उद्देश्य एक ही है। पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। चातुर्होत्र कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम व्यद्धादर्यशन्त्य वैदमेकं चतुर्विधम। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे मनुष्यों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने हेतु ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे मनुष्यों के बीच फैल सके। तात्पर्य, पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया। जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व, इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती हैं। शील व्यासदेव तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रसिद्ध महान व्यक्ति थे और वे सब इस कलयुग के पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिससे चारों वेदों की शिक्षाओं को समझाया गया। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद 7.1.4 में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है,
पंचम वेद कहा गया है। श्री जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। हरे कृष्णा।